अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही झटपट बनने वाली मसालेदार पोटा और कलेजी की रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी इसके लिए मैंने पोटा और कलेजी लेके उनको इस तरह बारीक पीसेस में कटवा लिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 2 टमाटर लेके उनको भी मैंने कट कर लिया था। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है 2 टेबलस्पून। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट के अलावा भी। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल की हैं मैंने। और व्यूअर्स, इसके अलावा इसमें सुरख मिर्च और नमक मैंने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना इस्तेमाल कीजिए, इसलिए मैंने क्वांटिटी नहीं बताई। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर मैंने डाला है और तकरीबन एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल के इसमें गर्म होने के बाद मैंने प्याज ऐड कर लिया था और उसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था। और जब प्याज हल्का सा पिंक कलर की शेड में आ गया था तो इसमें मैंने फिर इस तरह ये देखिए इसके बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। हमें बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है क्योंकि अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने फ्राई करना है इसमें। तो अब इसको अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करके इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। जब ये इस तरह से लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये मज़ीद ब्राउन ना हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद इसमें मैं नमक, हल्दी और सुरख मिर्च ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जितना ज़्यादा हम मसाले की भुनाई अच्छे से करेंगे उतना ही हमारा सालन टेस्टी बनेगा। और इसमें मैंने बहुत आम से मसाले और बहुत कम मसाले इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया। अब इसमें हम पोटा और कलेजी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक कि अपना कलर चेंज ना कर ले। जब ये इस तरह थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लूँगी, हाफ़ कप के करीब, ताकि पोटा और कलेजी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसको कवर करके पकाएंगे। अब इस पानी को हमें रिड्यूस करना है। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे ऑयल जो है वो ऊपर आता जाएगा। बस भूनते हुए हमें ये एहतियात करनी है कि सालन जो है वो नीचे पैंदे में ना लग जाए, इसलिए हमें चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है। क्योंकि मेरी कढ़ाई भी जो लोहे की है इसलिए मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ रहा है। ये देखिए पानी तकरीबन ख़त्म हो गया और ऑयल ऊपर आ गया। इस स्टेज पे मैं कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून के करीब लेके इसको हाथों में मसल के इसमें ऐड कर दूंगी। ऊपर से सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची मैं डाल दूंगी। सब्ज़ मिर्ची कच्ची जो हैं वो बहुत अच्छी टेस्ट देती हैं। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हम इसको सर्व करते हैं अपनी सर्विंग डिश में। ये देखें, बहुत ही मज़े की पोटा और कलेजी की जो डिश है वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गार्निशिंग के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड किया है। आई होप कि मेरी आपको बहुत ही सादा सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ज़रूर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।